हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का 2024 का मैथमेटिक्स का मेजर फर्स्ट पेपर देखेंगे। इसके सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि किसी समूह के किसी अवयव ए की कोटि n हो तथा ए m पावर बराबर e तो इसका आंसर v है, m बराबर n। क्रमचय गुणन 1 2 3 इंटू 1 3 2 का मान है। इसका आंसर डी होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं है? इसका आंसर वी है। फोर्थ, सदिश समष्टि सी आर के आधार में निम्न में से कौन से अवयव का होना आवश्यक नहीं है? इसका आंसर आई है। यदि के रेखीय रूपांतरण टी सच दैट यू एफ इंस्टेंट टू वी एफ का कर्नेल है तो के इसका आंसर सी होगा। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिनमें सेकंड क्वेश्चन है सिद्ध करो कि समूह जी के किसी अरिक्त उपसमूह एच के उपसमूह होने के लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध एच इनवर्स बराबर एच। अथवा में सिद्ध करो कि समूह जी के किसी अवयव ए के लिए ऑर्डर ए बराबर ऑर्डर ए इनवर्स। क्वेश्चन थर्ड, यदि एफ सच दैट जी इंस्टेंट टू जी डैश एक समाकारिता है व एफ जी जी डैश में जी का समाकारी प्रतिबिंब है तो सिद्ध करो कि एफ जी समूह जी का उपसमूह है। अथवा में सिद्ध करो कि 1 2 3 4 5 -4 5 1 2 3। क्वेश्चन फोर, निम्न में से किन्हीं दो को एक एक उदाहरण सहित परिभाषित करो। उपसमष्टि समष्टि का आधार रेखीय स्वतंत्र रेखीय परतंत्र। अथवा में यदि अल्फा बीटा गामा सदिश समष्टि वी एफ में रेखीय स्वतंत्र हैं तो सिद्ध करो कि अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा भी रेखीय स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन फाइव, निम्न में से किन्हीं दो को एक एक उदाहरण सहित परिभाषित करो। क्रम विनिमय योग वलय गुणजावली पूर्णांकीय डोमेन क्षेत्र। अथवा में सिद्ध करो कि किसी वलय की दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी एक गुणजावली होता है। क्वेश्चन सिक्स, अब व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय रेखीय रूपांतरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में रेखीय फलन को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनमें से हैं 7 क्वेश्चन। दर्शाओ कि एक के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q1 निम्न संक्रिया के सापेक्ष एक अनंत अवोली समूह बनाता है। ए संक्रिया V बराबर a प्लस बी माइनस ए माइनस बी फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू Q। 8 क्वेश्चन, माना कि एच जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है तो एच जी का एक उपसमूह होगा यदि और केवल यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इक्वल टू ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, जहाँ बी इनवर्स जी में बी का एक प्रतिलोम है। क्वेश्चन 9, यदि जेड जी समूह जी का केंद्र है तथा आई जी जी पर आंतरिक स्वकारिताओं का समूह है तो सिद्ध करो कि जी अपॉन जेड जी तुल्यकारिता आई जी। क्वेश्चन 10, यदि
W1 तथा W2 सदिश समष्टि भी एफ की से उप समष्टियाँ हैं तो W1 यूनियन W2 भी एफ की उप समष्टि होगा यदि और केवल यदि W1 सबसेट W2 या W2 सबसेट W1। क्वेश्चन 11 बलों के समुच्चय के लिए समाकारिता की मूलभूत प्रमेय का कथन लिखिए व सिद्ध करो। क्वेश्चन 12 माना क्षेत्र F पर U तथा V दो सदिश समष्टि हैं और F सब्जेक्ट U इंस्टेंट टू V एक रेखीय रूपांतरण है तो सिद्ध करो कि ए F का परास अर्थात IMF बराबर FX/X बिलोंग्स टू U सदिश समष्टि V की उपसमष्टि होगा। बी F एक है यदि और केवल यदि अष्टि F इक्वल टू 0। क्वेश्चन 13 यदि V3R पर रेखीय रूपांतरण T सच Z V3R इंस्टेंट टू V3R जो परिभाषित है TAVC बराबर 2B + C A - 4B 3A तो T का निम्न आधारों के सापेक्ष आव्यूह प्राप्त करो। A B1 बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 B B2 1 1 1 1 1 0 1 0 0